तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जा रहे हैं टायर ढूंढने। अगर आप सोच रहे होंगे टायर मैं क्यों ढूंढूंगा, टायर तो गाड़ी को लगे हुए हैं, अच्छे हैं, न्यू थे, अभी कुछ टाइम हुआ चेंज करवाए। तो वो सीन कुछ इस तरह बॉयज़ के जो गाड़ी के टायर्स मैंने रिसेंटली चेंज करवाए थे, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। और मेरा दिल आजकल कर रहा है कि ड्रिफ्टिंग थोड़ी सी गाड़ी पे सीखी जाए। आई कैन बेयरली ड्रिफ्ट द कार टू बी ऑनेस्ट। और जब से लिए कोई प्रॉपर डिफ या डोनट या बर्नआउट कुछ भी नहीं किया, मतलब रियल व्हील गाड़ी रख के मैंने इन चीज़ों में से कुछ नहीं किया। तो क्या ये सोसाइटी, क्या ये ज़माना मुझे एक्सेप्ट करेगा? Disappointed! तो यार बैक टू द टॉपिक। तो सीन कुछ इस तरह है, अभी हम जा रहे हैं टायर ढूंढने यूज्ड में फॉर ड्रिफ्ट पर्पस या बर्नआउट पर्पस, जो भी आप कह सकें इन शॉर्ट। तो वो हमने ढूंढने हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है कि टायर तो चलो बंदा ढूंढ लेता है, वो इतना इशू नहीं है, जहाँ से आपको थोड़े अच्छे रेट में या अच्छे टायर्स मिल जाए। लाइक हमने वो वाले टायर्स नहीं लेने जिन पे पहले ही को 5-6 पंचेस लगे हैं, बिल्कुल नहीं। वो लेने हैं जो कि थोड़े से ख़त्म हो चुके हों, ज़्यादा नहीं, बट उस पर कोई पंचर या कोई भी ऐसा इशू ना हो, ताकि गाड़ी थोड़ी देर अगर डेली ड्रिवन भी चलानी हो तो वो भी बंदा उस पर चला ले कुछ दिनों के लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर दोबारा इसको इन टायर्स पे बंदा ले आए। बट जाहिर सी बात, अब कुछ दिन चलानी तो है, तो इस हालत में ना हो कि भाई वो मैं गाड़ी चला ही ना सकूँ, सिर्फ बर्नआउट मारो और उतार दो, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़े से उस पर गाड़ी बंदा डेली ड्रिवन यूज़ भी कर सके। तो बट है यार, बात फिर वही थोड़ी सी यार मुझे कन्फ्यूजन बनी है, वो यार रिम के रिलेटेड। उस पर मैं किसी से ज़रा सजेशन ले लूँगा या डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी कंफ्यूज है इस चीज़ पे। लाइक यार जैसे कि ये रिम है, ये 18 इंच का है, तो ये न्यू था जब मैंने लिया, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कोई मंथ हुआ होगा ज़्यादा ज़्यादा। अब ये रिम काफ़ी कॉस्टली है, तो इस पे टायर्स यूज़ भी लगाना एक थोड़ा सा ख़तरनाक काम है। वो कैसे कि खुदा ना हास्ता अब यूज़ टायर है या बेशक न्यू भी हम ले लें, अगर हम ज़्यादा बर्नआउट या ज़्यादा कुछ भी करते हैं तो टायर ज़ाहिर सी बात है ख़त्म होगी, कई दफ़ा फट भी जाता है, तो वो उसमें तो इंस्टेंटली इससे ख़त्म होना है। तो ये जो रिम है, खुदा नाश्ता कि वो टायर ख़त्म हो गया है तो वो तो उतर गया, तो ये रिम जो है ना, ये हमारा डैमेज ना हो जाए। तो इसको बचाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है कि मैं इसके ओरिजिनल रिम्स लगा लूँगा, जो स्टॉक गाड़ी पे आते हैं। 16 इंच है या 17 थे इसके, आई डोंट नो, लेकिन इसके वाले जो है ना थोड़े डिफरेंट है, जिन लोगों को नहीं पता। लाइक फेस लिफ्ट था ना, तो वो डिफरेंट कुछ इस तरह, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो उसमें जो है ना मैंने बताया था कि ये फेस लिफ्ट गाड़ी है, तो इसमें थोड़े से डिफरेंट आए थे 250G के, तो 300G में तो सेम ही थे। तो वो रिम्स इनमें पड़े हैं, वो कौन से हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं इस चीज़ पे थोड़ी सी किसी से डिस्कशन कर लूँ कि क्या यही रिम रहने दिए जाए या इन वालों से रिप्लेस करवा दिया जाए, और फिर उसके ऊपर टायर लगा दिए जाए 17 या 16 इंच, जो भी सीन हुआ। तो खैर ये कन्फ्यूजन हम आगे चल के दूर करते हैं, 2-3 दोस्तों से या जो भी टायर्स वाले हैं उनसे भी सजेशन लेंगे। तो अभी यार निकलते हैं। फिर ड्राइविंग करते करते मुझे सडनली याद आया कि इसकी शीट जो है उसका हमने अभी तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला, तो अभी उसको भी सही करवाना है। प्रोजेक्ट कार जो होती है ना यार, इनका काम कभी ख़त्म नहीं होता। अब ये नहीं हम कह सकते कि मार्केट से है तो इसीलिए इसमें बड़े काम है। तो मैं दूसरी भी गाड़ियाँ रख चुका हूँ, बेशक आप नई गाड़ी लो पुरानी गाड़ी लो, जिसको आप प्रोजेक्ट कार बना देते हो ना, उसके काम नहीं कभी ख़त्म होते। जितना मर्जी पैसा लगाओ, जो मर्जी करवाओ, क्योंकि एक तो आप प्रोजेक्ट कार पे मोड्स को चेंज करते रहते हो जो भी उस पर किए हैं, उसके बाद को उस तरीके से रखना, फिर कहीं ना कहीं मसले आ जाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आप अगर गाड़ी की ज़्यादा केयर करोगे ना, तो वो ज़्यादा नखरे करेगी, फिर आगे से मतलब नखरे मीन ज़्यादा काम निकालेगी। अगर आप उसको, जैसे ये हमारे माशाल्लाह पिंड जगह पे होता है, करोला रखी होती है ये, तो विदाउट एनी केयर ऑयल चेंज कब करवाया कब नहीं। इवन के मेरे अपने दोस्त भी हैं कुछ ऐसे जो गाड़ी कैसे चलाते हैं, तो उनके भाई इतने काम ही नहीं निकलते। हम संभाल के थक जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई काम रह जाता है। बट खैर अभी टायर्स के साथ साथ हमें शीट को भी फिक्स करवाना है। यार यहाँ पे आज थोड़ा सा एक इशू बना हुआ है, ये यहाँ का गार्ड जो है ना, ये वो ओपन नहीं कर रहा, कहता है भाई वो साइड से जाओ। हमारी गाड़ी पे स्टिकर नहीं लगा हुआ, तो
मैं इवन के यहाँ से ही जाता हूँ, लेकिन आज को फटी जैसा गार्ड आ गया भाई, क्या बंदा के कई लोग जो होते हैं ना कॉपरेट करते नहीं। खैर आज बेचारा रेहान वो आ रहा है पैदल ही, थोड़ी वॉक हो जाएगी इसकी भी। मुझे कहता है यार यहाँ से निकालो भाई, इधर ये जंप आपको बड़ा छोटा लग रहा है वीडियो में, लेकिन लिटरली यहाँ पे गाड़ी लगती है। तो हमने कहा भाई रिस्क क्यों लेना है, अभी वैसे ही वो शीट नीचे लटक रही है, ये ना हो के ये भी जाती रहे जो टेम्परेरी हमने काम किया हुआ। बट ठहर चलो आ ही गए हैं वो। यार आपके ये जो अंकल है ना, ये कॉपरेट नहीं कर रहे बिल्कुल भी यार, ये इनका थोड़ा सीन है, थोड़े बुजुर्ग है तो वो इनसे भी वो दूसरे बुजुर्ग हैं इवन के, ये नहीं इतने। वो जो पठान है वो अच्छा बंदा है। हाँ ये तो कहता नहीं ये नहीं तो वो नहीं, वो मैं कह यार उधर से गाड़ी गुजरनी नहीं, कहता दूसरी भी तो जा रही है। मैं क्या वो आगे इसका टायर देखो कहाँ लगा हुआ, कहता है आपकी बात ठीक है लेकिन नहीं उधर से गुजरना है। अच्छा अच्छा, मतलब कि रिमोट तब भी कहते नहीं है, मैं कहा लो भाई। ये ऐसे ही कहता रिमोट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं होता है पास ही हमें बकवास। मालिक ले गए, मालिक ने घर का दरवाजा खोलना उससे, उन्होंने इनको दी होती है कुछ। बड़ा। अभी हम कहाँ जा रहे हैं यार अभी हम जा रहे हैं इसके टायर ढूंढने। हाँ मैं वो सोच रहा था कि रियल व्हील गाड़ी रखी है, आज तक हमने इस पर कोई मस्ती की ही नहीं, जो एक बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इसको यूज टायर लेते हैं, क्योंकि इन टायर्स में मेरा जो है ना दिल धक धक होता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है, दूसरा नहीं पहनता है थे यार। यूज अच्छे है, मतलब यूज बर्नआउट ड्रिफ्ट वगैरह के लिए बेहतर है। हाँ वही बेहतर है, वो इतना उनका दुख नहीं होता यार कि वो ख़राब भी हो जाए, सस्ते मिल जाने हैं। ऐसी बात तो लेकिन एक कन्फ्यूजन बनी है, क्या? वो ये है कि क्या इन्हीं रिम्स पे लगाऊं या स्टॉक पे कर लूं, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता टायर फट जाए, क्योंकि वो अक्सर होता है बर्नआउट में, तो आपको स्टॉक रिम से करना चाहिए, क्योंकि अगर टायर ब्लास्ट हो गया ना तो आपका ये रिम का बड़ा गंदा नुकसान हो, और ये है भी बहुत एक्सपेंसिव। हाँ रिम भी बड़ा अच्छा है, तो रिपेयर भी ये मुश्किल ही आते हैं इस तरह के। ऐसी बात, तो स्टॉक इज़ बेटर ऑप्शन। स्टॉक सही है, तो भी एक और सजेशन मिल गई है कि स्टॉक पे ही जाओ। तो मेरा खुद वैसे दिल स्टॉक पे ही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इवन वो भी एक्सपेंसिव ही होंगे इसके ओरिजिनल रिम, लेकिन वो इतने फील नहीं होने, वो गाड़ी के साथ आए और वो मैंने यूज़ करने ही नहीं, जो बात है। मैं भी इनको ही जो लगे हैं इनको कल को अपग्रेड करके कोई और लगवा लूँ, तो स्टॉक तो हमने नहीं जाना, तो उसका नुकसान हो भी जाए तो वो इतना मैटर नहीं करेगा। तो यार अभी हम चलते हैं फिर सीधा टायरों की तलाश पे, जहाँ हमें अच्छे और थोड़े बजट फ्रेंडली मिल गए, वहाँ से हम टायर उठा लेंगे। फाइनली सियालकोट, छोटी सियालकोट में हमें एक शॉप तो मिली ना को अच्छी टायरों वाली। ये शॉप है, यहाँ से मैं ना सिटी के टायर डलवा गया था एक दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम यार, आपके पास यूज टायर होंगे? गोल्डन ब्लैक को प्यारे लगे, चलो टायर ही टायर। हेलो, ये हाँ जी, कौन सी कंपनी है? योकोहामा। योको नहीं, योकोहामा तो नहीं है। योकोहामा कहाँ लिखा हुआ है? ये सही है। पंचर वगैरह तो नहीं है ये? नहीं, शायद एक दो टायर वो एक पैंट। यार हमारा जो रिम है ना वो 16 इंच का है, लेकिन उस पर ना ये टायर लगा हुआ था 17 का, इस यही साइज़ का, तो लग जाएगा मतलब कि पहले लगा हुआ है 17 का ही है। 17 का रिम है यार देखो वो लड़के ने कहा था 16 का रिम है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर टायर जो है ना उसने बड़ा लगाया हुआ था 17 का। तो 17 का नहीं, यही है, ये मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है, यही साइज़। रिम 17 का होगा। मैं भी क्योंकि यार निकालो इस आराम से। नहीं 250 को तो आता 16 का ही है। नहीं वो वाला जो अभी लगा है वो पहले लगाता था स्टॉक। हाँ तो वो 16 का। चलो वो रिम ले गया था ना, तो फिर करते हैं। टायर दिखा देना पहले साइज का, फिर बाद में ये ये सही लग रहा है, देखो। हाँ ठीक है, बर्नआउट ड्रिफ्ट के लिए भी लहदा से थोड़ी ज़्यादा ग्रिप रख लेंगे। सही हो गया।
ये तो भी न्यू है थोड़ा सा, ये सानू मुकिया तो चाहिए ताकि साड़ी गड्डी स्टेबल ही ना रहे कदी इधर जाए कदी इधर। वो ठहरी टायर ये गाड़ी चेक करें, ये वो नहीं थी अंग्रेज़ों नहीं छोड़ गए जंग वाले जिन्होंने, वही है वर्ल्ड वार 2 की लग रही है। ये देखो ओरिजिनल जीप, ये लेके तैयार करवा रहे हैं, पीछे हम बैठेंगे। तो अच्छा बॉय सीन कुछ इस तरह हुआ, जो योकोहामा वाला टायर था ना वो ज़रा कम यूज़ था, तो उसमें वो कह रहा था वैसे 1-2 पंचर है। बाय द वे वो जो थे ना वो ज़रा फिर भी एक्सपेंसिव थे, इतने नहीं अगर बंदा दूसरे टायर से कंपेयर करें, लेकिन ड्रिफ्ट में हमने यूज़ करने थे। ओह लुक एट देयर, फिर आ गई, ये बड़ी रेयर है यार। अच्छा बैक टू वीडियो। तो वो ज़रा एक्सपेंसिव थे, लेकिन उसने बताया था एक और तरीका जो कि नहायत ही चीप था, कि अगर आप सिंगल टायर लेते हो ज़्यादा ही किससे हुए, तो अगर आपने बर्न आउट करना है तो फिर वो वाले सही रहेंगे, लेकिन अगर ड्रिफ्ट करनी है तो फिर वो योकोहामा टाइप के होते हैं ना तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें आपको थोड़ी ग्रिप भी चाहिए होती है, ये नहीं कि कई फ्लैट टायर हो, वो बर्न आउट के लिए ठीक रहेगा। तो अभी हमने ये सोचा कि अगर बर्न आउट करना है खाली तो फिर वो स्कीम सही है सिंगल टायर वाली, अगर ड्रिफ्ट करनी है तो फिर योकोहामा टाइप वाले को पकड़ लो चारों सेट। बट अभी है वो एक शॉप से हमने एस्टिमेट लगवाया है, ये एक आगे हो रहा है, इधर चलते ट्राइपॉड हैं। नहीं होता उसमें पकड़ के इस तरह बनाओ, क्योंकि पता भी ये पाकिस्तान की आवाम है इधर ना डर जाती है कैमरा देख के। वो हमारे माशाल्लाह वो पीछे जिन शॉप से पता किया ना वो कैमरा देख के डर गया, भाई कैमरा बंद कर दे। डर गया, वो जेन्युइन डर है। हम यहाँ पे अथॉरिटी वाले छापा मारने आए हैं भाई, टायरों वाली दुकान है, तुम्हें किस चीज़ का डर है? नहीं ना, बड़े को फूड अथॉरिटी वाले तुम्हारे होटल पे आ गए। चलो है एक हो ये शॉप, अभी यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। यार एक ये टायर मिले हमें मैक्सिस थाईलैंड के, थाईलैंड की कुछ और भी चीज़ मशहूर है, लेकिन ये टायर भी सुना है अच्छे हैं। तो इनकी कंडीशन भी अच्छी है, योकोहामा से तो ये बेहतर है, वो तो भी थोड़े न्यू ही थे, बट हमें इस तरह के चाहिए, तो इसको हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास हमारे रिम नहीं है, नहीं तो हमने अभी लगवा के ना तो चेक कर लेने थे। बट क्या कहते हो रेहान? बर्नआउट वगैरह करने के लिए ठीक है ये टायर्स, हाँ मुझे सही लग रहा है, करने के लिए इसकी और उसकी ग्रिप अच्छी लग रही है। ये पीछे लगवा रहे बंदा 50%, तो जी भाई कह रहे हैं कि ये 50% यूज़ हुए हैं, तो इस तरह के ही हमें चाहिए बाय द वे, लेकिन हम एक आधा और देख लेंगे। बट इसको मैं शॉर्टलिस्ट इस वक्त कर रहा हूँ, अच्छे लगे हैं मुझे टायर, लेकिन ये गूगल कर भाई ये मैक्सिस वाकई थाईलैंड की है, ये इंडोनेशियन क्या है मैक्सिस क्या? गूगल चल रहा है भाई इधर मैक्सिस टायर लिखो, नहीं ये मैं मैक्सिस मिल तो गया, लेकिन ये तो पाकिस्तान ही निकला नॉट थाईलैंड, पाकिस्तान। भाई से पूछेंगे ये तो पाकिस्तान ही है, नॉट थाईलैंड। बट यार हमें क्या चाइनीज हैं, रशियन है, हमने उड़ाने हमें क्या लगे, हमारे लिए योकोहामा भी एक है, ये भी एक है। नॉलेज मिल जाता है इसलिए हम देख रहे हैं। हाँ आप लोग की नॉलेज के लिए जो मैंने उसके गए हैं ना वो कॉन्टिनेंटल के, वो वाकई ही फ्रांस के, ऊपर लिखा भी है और वो आते भी हैं। अच्छा तो यार इसको शॉर्टलिस्ट करते हैं और नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। एक आधी और चेक कर यार, देखें कोई भी चीज़ है ना वो हमें घूम फिर के लेनी चाहिए। सुन्नत है भाई, ज़ाया लहदा बात है, लेकिन पहले लगाना तो है ना, सुन्नत है, बार्गेनिंग करो और घूम फिर के चीज़ देखो। तो इसको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करते हैं, भाई को कहते हैं साइड पे लगा दो, अगर हमारा माइंड सेट हुआ नंबर ले जाते हैं, कॉल कर लेंगे, गल कहता हूँ आ जाओ। तो बॉयज़ टायर हमने साइड पे लगवा दिए हैं, उनको कहा है कि आप रख दें, हम आएंगे और फिर लगवा लेंगे कल यहाँ परसों, मतलब 1-2 दिन में जब भी हमारे पास फ्री टाइम हुआ। तो टायर अच्छे थे, लेकिन फिर भी हम कह रहे कि एक आधी लोकेशन हो देख लिए, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि कहाँ से हमें सही बजट फ्रेंडली और अच्छे टायर मिल रहे हैं। सो लेट्स गो टू द थर्ड लोकेशन। किसी पेट्रोल पंप पे ट्राई मारते हैं, उनके पास भी काफ़ी टायर पड़े होते हैं, उधर चलें। चलो सही हो गया।
ये हमारी लास्ट लोकेशन, ये पेट्रोल पंप, ये बड़ा मशहूर पेट्रोल पंप है। यहाँ पे बड़े यूट्यूबर भी आपको आते दिखते होंगे, और वैसे भी ओवरऑल सियालकोट का यही आपको एक अच्छा पेट्रोल पंप मिलता है। तो यहाँ से आप पूछते हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा टायर्स पड़े होते हैं, तो इनसे भी एक गैस लगवा लेते हैं, फिर जाके देखते हैं कि किसके हमें अच्छे और ज़्यादा बजट फ्रेंडली लगे। नहीं ये नहीं, वो दूसरे रिम हमारे पास पड़े हैं अगर, लेकिन मैं क्या पूछ लो अगर आपके पास हैं कि नहीं। 215 है वो 55 17। हाँ वो उस लिए चाहिए धूम 3 नहीं, वो ड्रिफ्ट वगैरह के लिए ना, कह लो को 70-80% टायर मुक्के हों, थोड़े से हो ग्रिप उसकी, वो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस वो ड्रिफ्ट वगैरह करके हमने उतार देने। बड़ा है 4 चाहिए 2। 4 कितने के 2 क्या सीन है? 4 कॉन्टिनेंटल के पड़े हैं 4 17 इंच के। 17 में 2 15 55। अगर लो प्रोफाइल चलते हैं तो वो भी हैं। नहीं हमारा ना रिम 16 का है, लेकिन उसके ऊपर हमारे 17 के लगे हुए हैं, कसम से लगे हुए हैं। मैं ये वही पिक्चर आपको बताई है। कितना यूज़ हुआ है वैसे? आपको देख लो, इस काम के लिए चाहिए ये अच्छे हैं, इस वजह से कि ये इसकी जो है ना इसकी साइज दूसरे टायरों से कम है। यार ये भी कॉन्टिनेंटल के पड़े हैं, जो कि जैसे मेरी गाड़ी को लगे हुए हैं, लेकिन ये 17 इंच में टायर अच्छे हैं, ये मतलब उन सबसे मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, है भी कॉन्टिनेंटल ये, और इतने ख़त्म नहीं हुए, मतलब ठीक है अभी। अरे ये टायर डिफेंस नहीं रख लगा, ये डिज़ाइन देखो और ये डिज़ाइन देखो, है ना? ये यहाँ से कम हो जाएगा ये चीज़। नहीं उल्टे पड़े टायर, ये देखो टायर उल्टा मैं इस तरह देख रहा हूँ। हाँ सही है, टायर उल्टा पड़ा हुआ। इनकी ग्रिप अच्छा टायर है, इसको भी शॉर्ट लिस्ट करते हैं, एक जो पहले देखे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन। सो यार अभी सीन इस तरह है कि जो इन्होंने बताया ना वो कॉन्टिनेंटल के थे, और इनकी प्राइस और जो हमने पहले योकोहामा के देखे थे वो प्राइस सेम है। वो प्राइस क्या है अगर आपको पूछनी होगी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो है बाय द वे ये भी टायर अच्छे थे, शॉर्ट लिस्ट इसको और ये जो क्या था मैक्सिस, हाँ मैक्सिस, इन दोनों को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है। अभी मेरे पास रिम नहीं थे, नहीं तो मैं लगा के चेक कर लेता। तो इन दोनों को हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब देखते हैं इनमें से जो हमें अच्छे लगे वो हम सिंपली लगवा लेंगे, और जो ज़्यादा हमारे बजट फ्रेंडली भी हुए, तो जो से वैसे मैं लगाऊंगा उसकी मैं आपको प्राइस बताऊंगा। तो अदरवाइज़ अगर इसकी पूछनी है आप तो ये मुझसे पूछ लीजिएगा। खैर एनीवेज ये 4 टायर, और अगर हम बंदा सिंगल ले तो वो एक और ज़्यादा सस्ता काम पड़ जाता है, लेकिन उनमें फुल ग्रिप ख़त्म होगी, वो सिर्फ बर्नआउट के लिए सही रहेंगे। लेकिन हमने ड्रिफ्टिंग सीखनी है, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो लूँ जिनकी थोड़ी ग्रिप हो, ये ना हो कि फ़र्स्ट टाइम में ही हमारे हाथ से निकल जाए। जाहिर सी बात है फ़र्स्ट टाइम में इतना बंदे का एक्सपीरियंस नहीं होता, और उस तरह का ना हमारा कंट्रोल होगा, तो इसीलिए हम थोड़े से वो ले रहे हैं जिनकी ग्रिप अभी बाकी हो। जो आवाज़ निकलती है वो बड़ी मजे की आती है। यार मुझे ना इसकी साउंड और जो है ना 350 की बहुत मिलती जुलती है, नोटिस किया? मैंने GTR के साथ किया, मतलब कि स्ट्रेट हाँ, है ना, थोड़ी मिलती जुलती है। ऑब्वियसली दोनों ही है, तो 6 सिलेंडर, बस ये है कि एक 3.5 वो जो Z है वो तो 3.5 है, GTR भला क्या है 3.7 है, 3.5 लीटर है। नहीं ट्रोल नहीं मैं करता, तकरीबन वो है यूट्यूब पे कर दे। लेकिन है वो 3.5 या इससे ऊपर ही है, ट्विन टर्बो है, लेकिन है अगर इसमें 3.5 वाली हो ना 2GR वाली, उसकी ज़रा ज़्यादा एग्जॉस्ट साउंड एग्रेसिव है। वैन देखो बंदा या मेरे को किसके साथ कम्पीट कर रहा है, एक 6 सिलेंडर के साथ। स्पार्टन लोडेज
स्पटर बॉयज ऐसा ना किया करो, क्यों बेइज्जती करवाते हो यार अपनी होती। हाँ जी भाई, क्या हाल है? ये फैन मूवमेंट है। सेल्फी जिसे काम चले गए या ऑटोग्राफ? क्या कह रहे हैं आप? मैं सेल्फी से काम चले गए या आप फिर ऑटोग्राफ लेंगे हमारा? ऑटोग्राफ। और कहाँ जा रहे हो? इधर ही और बस पढ़ने लिखने? पढ़ने निकले हुए। अच्छा, आपको पता है हम कहाँ गए थे? टायर्स का पता करने। किसने बताया? इसने? हाँ, इसका पता। सही हो गया यार, तुमने पहले बता दिया, हमने सरप्राइज देना था। टायर्स का क्यों बताया? बता दिया? नहीं, इसने आपको बता दिया ना। पब्लिक को नहीं बताया? पब्लिक को तो बता दिया, आप लोगों को नहीं था बताना। यार हमें तो पब्लिक से पहले का पता है, आपसे भी पहले का पता है। हेलो, हाँ, ये मेरे ख्वाबों में आके देख लेते हैं। क्या मतलब आप घर आने के लिए डोरबेल यूज़ करते हैं? फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, बट जैसे ही मैं घर आया मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ कि एक गलती कर दी हमने। वो गलती क्या थी? थोड़ा सा हंसी आ रही है कि इसकी जो शीट का मैंने इतने दिनों से शोर मचाया था कि यार वो सही करवानी, उस शॉप के बिल्कुल सामने से होकर आ गए। 7 शॉप थी जहाँ हम दूसरी देखने गए थे ना, वो उस शॉप के बिल्कुल साथ थी जहाँ पे मैं टायर्स देखने गया था, जो दूसरी थी जहाँ से वो मैक्सिस के टायर्स पता किए था, बिल्कुल उसके साथ वो शॉप थी। और वहाँ पे वो मैकेनिक कह रहा था मुझे कि यहाँ से जाते हुए सही करवा लेना। लेकिन मुझे वो टायर्स की थोड़ी एक्साइटमेंट थी कि वो अच्छे मिल जाएं, तो मैं उस चक्करों में वो शीट का भूल ही गया था। और जैसे ही मैं घर आया मुझे याद है यार शीट का तो करवाया ही नहीं कुछ सोल्यूशन। तो खैर अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और हाँ, एक चीज़ आएगी यार, ज़्यादातर लोग मेरी वीडियो वो देखते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है तुम लोगों का। वीडियो देख रहे हो ना तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो बाय द वे आपसे मुलाकात होती है अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।